हेलो फ्रेंड्स, यदि आप बिहार के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च कक्षाओं में पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि कक्षा 9 से 12 तक में 9, 10, 11, 12 में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर आ गया है। बिहार एसटीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसका फॉर्म फाइलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाने पर आपको बिहार के सरकारी विद्यालयों में अध्यापक बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि आजकल प्रत्येक राज्य में अपने टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम्स कराने लग गए हैं। उसी की तर्ज पर बिहार एसटीईटी भी है, जिसे क्वालिफाई करने पर आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। तो आइए जानते हैं उसके नोटिफिकेशन की बारीकियों को, समझते हैं एक एक करके। देखिए, यहाँ पर आप संरचना देख रहे हैं। पात्रता परीक्षा के लिए बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद में अब हम आगे चलते हैं, इसी नोटिफिकेशन में परीक्षा के विषय पर चलते हैं। परीक्षाओं में जो विषय होंगे, अगर आपको माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाना है, मीन्स कक्षा 9 से कक्षा 10 तक पढ़ाना है, तो आपको पेपर 1 देना होगा। और अगर आपको उच्च माध्यमिक में पढ़ाना है, तो आपको पेपर 2 देना होगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसके बाद में अब हम पहले पेपर 1 पे बात करेंगे। पेपर 1 में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, इसी तरह से संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ऐसे ही सामाजिक विज्ञान, इसी प्रकार से कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। इन सभी के लिए जो अर्हता है, वो आप देखिए 50% अंक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पड़ेगा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसी नोटिफिकेशन में। शारीरिक शिक्षा से संबंधित योग्यता के लिए यहाँ पर आपको शारीरिक शिक्षा से संबंधित योग्यता भी दी गई है। ये आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा संगीत विषय से संबंधित योग्यता यहाँ पर दी गई है। काफी हद तक सिमिलर योग्यताएं दी गई हैं। ललित कला विषय भी है, यहाँ पर नृत्य विषय भी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे पेपर नंबर 2 पर। देखिए, पेपर 2 में क्या है, जो कि उच्च माध्यमिक मीन्स कक्षा 11 और कक्षा 12 के अध्यापक बनने के लिए जो पेपर्स हैं, उसमें विषय कोड होंगे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, इसी तरह से आप देख सकते हैं गृह विज्ञान तक है टोटल। इसमें आपको जो अर्हता होनी चाहिए, शैक्षिक अर्हता, वो आपको देखिए यहाँ पर दी हुई है। या तो ये अर्हता होनी चाहिए, या फिर ये अर्हता, और या फिर इसके नीचे की अर्हता दी गई है। इसमें देखिए क्या है, आपको 50% अंकों के साथ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उत्तीर्ण डिग्री के साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए। इसमें 50% जो है अंक, वो आपको विनिर्दिष्ट विषय में प्राप्त करने चाहिए। अगर आप हिंदी का दे रहे हैं, तो हिंदी में 50% अंक मिनिमम होने ही चाहिए। तो आगे चलते हैं। इसी तरह से वाणिज्य के लिए ये योग्यता है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी योग्यता सामने दी हुई है। इसी तरह से कृषि विज्ञान और संगीत के लिए। अब हम बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के पाठ्यक्रम और उसके परीक्षा पैटर्न पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 का, पेपर 1 के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम होगा। इसके लिए देखिए, टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, देखिए विषय वस्तु पर आधारित, और बाकी के 50 क्वेश्चन शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता पर होंगे। कुल मिलाकर 150 नंबर्स का ये एग्जाम होगा। तो देखिए, अर्हता क्या होगी आपकी, आवेदक भारत का नागरिक हो और इसके अलावा ये सारी अर्हताएं कंप्लीट करता हो। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, जो कि 2023 की है, यथा संशोधित और अद्यतन नियमावली के तहत आपकी अर्हता होनी चाहिए। इसके अलावा उम्र सीमा एवं उसमें छूट की बात करते हैं। उम्र सीमा और छूट को अब ध्यान से देखिएगा। इसमें ये आपको अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ग है, 37 वर्ष है, जो कि 1 अगस्त 2023 को अधिकतम आयु सीमा है ये। और न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पर दी हुई है 21 वर्ष। मीन्स आपको 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच में होना पड़ेगा 1 अगस्त 2023 को। इसी प्रकार अनारक्षित महिला का 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला दोनों का ही 40 वर्ष है। अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों का ही 40 वर्ग है। और इसी प्रकार अनुसूचित जाति पुरुष और महिला दोनों का 42 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला का 42 वर्ष है। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए, एसटीईटी पेपर 1 के जो विषय होंगे वो क्या है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू। और एसटीईटी पेपर 2 के विषय क्या होंगे, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली और वाणिज्य की पात्रता परीक्षा वर्ष 2019 एवं 2022 में आयोजित की गई है। इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा उत्तीर्णांक
मीन्स आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए कितने परसेंटेज मार्क्स की आवश्यकता होगी, वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। सामान्य वर्ग के लिए 50% अंक, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% अंक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 40% अंक, दिव्यांग के लिए 40% अंक, महिला के लिए 40% अंक। इसी प्रकार प्रमाण पत्र जो आपको दिया जाएगा उसकी वैधता क्या होगी उस पर बात करेंगे। देखिए प्रमाण पत्र और उसकी वैधता। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर 1 और पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा और इसकी जो वैधता होगी वो जीवन पर्यंत होगी, लाइफ टाइम होगी। वो 1 साल या 2 साल के लिए नहीं होगी, लाइफ टाइम होगी। ठीक है, इसमें परीक्षा का परीक्षा शुल्क देख लेते हैं कितना होगा। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। परीक्षा शुल्क में देखिए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा या कमजोर सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अगर केवल एक पेपर देता है, पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक पेपर देता है, उसके लिए फीस 960 रुपए होगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए केवल एक पेपर, पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक पेपर देता है तो 760 रुपए होगी। वहीं अगर दोनों पेपर देता है, दोनों पेपर के लिए 1440 रुपए और अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग के लिए 1140 रुपए होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नॉर्मलाइजेशन आप जानते ही हैं, परीक्षाओं की पालियां अगर ज्यादा होती हैं एक से तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाता है, वो वैसा ही होगा। इसी प्रकार प्रवेश परीक्षा की अवधि क्या होगी, वो 150 मिनट यानी 2.5 घंटा की होगी, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आवेदन पत्र भरने की जो तारीख है वो देख लीजिए आप। आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन परीक्षा भरने की जो तारीख है वो 9/8/2023 मीन्स आज 4:30 से स्टार्ट हो चुकी है और 23/8/2023 के अपराह्न तक ही स्वीकार किए जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप टाइम पे फॉर्म भर लीजिए। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि भी दी गई है, इसकी वेबसाइट आप देख सकते हैं यहाँ पर दी हुई है, ये देखिए DSEBSTET.com। और आवेदन पत्र कैसे भरना है वो सारा डिटेल आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं यहाँ पर। और प्रमाण पत्रों को भी अपलोड करना होगा, आपके पास में ये सारे प्रमाण पत्र भी होने चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हो। आप मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, अन्य शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति यानी पिछड़ा वर्ग, ये सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।